ओके, तो हमने पढ़ लिया था नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। आज हम पढ़ेंगे कि लाइट जब भी किसी वस्तु के ऊपर गिरती है, फॉल होती है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है। इट मे बी रिफ्लेक्टेड, इट मे बी रिफ्रैक्टेड और आइदर इट अब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आके टकराए और उसी मीडियम में वापस चली जाए, बाउंस बैक हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट टकराने के बाद उसके अंदर से निकल जाए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो वो पॉसिबिलिटी कराती है अब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। जैसे हमारी एक एक्टिविटी दिखा रखी होगी, एक्टिविटी में क्या बना रखा है? एक कैंडल बना रखी है और उस कैंडल को एक पाइप के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है। तो अगर पाइप सीधी रहेगी तो हम इस कैंडल को देख पाएंगे। अगर हम क्या करें, इस पाइप को बेंड कर दें, इस तरह से बेंड कर दें, तो क्या हमें ये कैंडल लाइट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इससे हमें ये पता लगा कि अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो वो इसीलिए कि वहाँ पर लाइट टकराने के बाद सीधी हमारी आंखों में आ रही है, और अगर लाइट हम तक नहीं पहुँच पा रही, इसका मतलब लाइट कहीं पे रुक रही है। तो जब पाइप सीधी थी, इसका मतलब लाइट हमारे पास पहुँच रही थी, लेकिन बेंट होने के बाद लाइट हम तक नहीं पहुँच पाई। इससे हमें ये पता लगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन करती है, यानी लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आता है जो हमने लाइट रे पढ़ा था, what is the ray of light? The direction or the path along which light energy travel in a medium is known as the ray of light. कोई भी डायरेक्शन अगर हम ये बताएं कि लाइट कहाँ जा रही है, उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए जो एक सिंगल लाइन पॉइंटर होता है एरो हेड करके, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द रे ऑफ लाइट। ये इसका सिंबल है। और अगर एक सिंगल रे ऑफ लाइट से ज़्यादा लाइट रेज अगर हम लिखें, जैसे मानो 1, 2, 3 या 4, तो मोर देन 1 हो जाए, तो इस तरह की रे ऑफ लाइट को हम रे ना कह के क्या कहेंगे? बीम। यानी ग्रुप ऑफ रेज, लाइट रेज इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर। हमारे लेसन के अंदर 2 तरह के मिरर है। एक तो सिंपल मिरर बता रखा है जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरे है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारी बुक में 2 दे रखे हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। प्लेन मिरर कौन से होते हैं? जो हम सिंपल प्लेन मिरर जो घर में यूज करते हैं, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड पे पेंट किया हुआ होता है। हमने देखा है घर में जो सिंपल मिरर होता है वो एक साइड से पेंट होता है और दूसरी साइड से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे हमारा फेस है या कोई और चीज़ हम देख पाते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जो ब्लैक्ड आउटसाइड होता है, यानी क्या होता है? जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और जिसकी अंदर वाली साइड क्या होती है? पेंट होती है। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। दूसरा इसी टाइप का मिरर, अगर जिसमें हमने इसके अंदर वाली साइड पेंट की थी, इसमें हम क्या कर देते हैं? बाहर वाली साइड पेंट करते हैं, ये वाली साइड, और ब्लैक्ड पार्ट को पेंट करने के बाद जो अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग बच जाती है, जिसके अंदर कुछ दिखाई देगा, ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। अब इनके करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर या इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है तो इमेज बनाएगा। इमेज माने जो हमें दिखाई देता है, उस कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, उसकी हमें इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर। तो वो इमेज प्लेन मिरर के अंदर कैसी दिखाई देती है? तो हम सभी ने नोटिस की है कि सबसे पहली बात तो जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है वो? वर्चुअल होती है, यानी आभास होता है कि मिरर के अंदर कुछ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कुछ नहीं होता।
एक वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट माने सीधी इमेज, ये हमने पढ़ रखा है। दूसरे पॉइंट जो है प्लेन मिरर का, दैट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसका साइज जो ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज की इमेज बनती है किसके अंदर, प्लेन मिरर में। हमने देखा होगा जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना हमारा हाइट होता है मिरर के अंदर भी उतना ही दिखाई देता है। दैट इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी जो है लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, मतलब जो हमारा लेफ्ट होता है ऑब्जेक्ट का वो मिरर के अंदर राइट साइड हो जाता है और जो हमारी राइट साइड होती है वो मिरर के अंदर लेफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, इस तरह के जो इन्वर्जन को बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन या इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड। लेटरली इन्वर्टेड इमेज आर फॉर्म्ड। समझ में आया। तीसरी चौथा पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। यानी ऑब्जेक्ट, ये मिरर है मान लो हमारा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली लेट दिस इज 2 मीटर, तो इमेज जो बनेगी मिरर के अंदर वो हमें ऐसा आभास होगा कि इमेज भी कहाँ पे बनी हुई है, 2 मीटर अंदर बनी हुई है इस मिरर से। मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस मिरर से वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसके बाद आता है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी बनाता है हमेशा ही। और इमेज इज लार्ज एंड अपीयर क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी होती है, बड़ी होती है और अपीयर ऐसा लगता है कि इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के नज़दीक है, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। दूसरी तरफ जो कनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सीधी बनाता है। देखो दोनों में डिफरेंस लिख दिए, ये रियल बनाएगा, ये वर्चुअल बनाएगा, यानी ये वास्तविक बनाएगा, ये आभासी इमेज बनाएगा, वास्तविक नहीं बनाएगा। इन्वर्टेड बनाएगा, उल्टी बनाएगा, ये सीधी बनाएगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपीयर होता है कि बिल्कुल क्लोज है ऑब्जेक्ट के, और इसमें जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल दूर अपीयर होता है, दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रियल इमेज क्या होती है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रियल इमेज बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, तो ऐसी कैसी इमेज होती है ये। रियल इमेज को हम कहाँ पे ले सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगी हुई होती है, मूवी देखने जाते हो जब, तो जो मूवी सिनेमा हॉल में जो मूवी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज है, रियल इमेज। तो जो रियल इमेज होती है उसी को हम कहाँ पे ले सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जबकि वर्चुअल इमेज कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते, वो आभासी होती है, अज्यूम अपीयर होती है, लेकिन वास्तव में नहीं बन सकती, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं, इनके एप्लीकेशन क्या है, कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। तो कनकेव मिरर जो है वो कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च लाइट। टॉर्च होती है ना, टॉर्च बैटरी, घर में जो लाइट होती है उसके अंदर यूज होता है। सर्च लाइट के अंदर यूज होता है। हेडलाइट होती है जो हमारी कार की, व्हीकल की, उसके अंदर यूज होता है ये कनकेव मिरर। ये 3 ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, कनकेव मिरर को। और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर, मतलब जो हमारी कार में साइड मिरर होता है जिसमें हम पीछे के ऑब्जेक्ट देखते हैं। जो हमारी कार होती है, जो इस साइड में मिरर लगा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्राइविंग के दौरान पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि कितनी दूर है। तो वो जो रियर व्यू दिखाने वाले जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है वो, कन्वेक्स मिरर। और किस में यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर होता है। जैसे एटीएम के अंदर एक छोटा सा मिरर लगा होता है, वो भी कौन सा मिरर है, जो एटीएम मशीन होती है उसके ऊपर लगा होता है, वो भी कैसा मिरर है, सिक्योरिटी मिरर है, यानी कन्वेक्स मिरर है। ये इसकी एप्लीकेशन है। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे।